दोस्तों 27 जुलाई रविवार का दिन था। कुसुम जो कि नर्सिंग का काम करती थी, उसके पास माँ का फ़ोन आता है कि पिता की तबीयत ठीक नहीं है और जो है कि इनको दवाई दे दो। कुसुम कहती है ठीक है, मैं आके इंजेक्शन दे दूँगी, दवाई दे दूँगी, पिता ठीक हो जाएँगे। और वह दवाई इंजेक्शन लेके अपने घर की तरफ चलती है। घर जैसे ही पहुँचती है अपनी स्कूटी खड़ी करती है, हेलमेट भी नहीं उतारती है। उसके पहले ही उसी का भाई अभय यादव कुल्हाड़ी लेके उसकी तरफ दौड़ता है, उस पे वार करने लगता है। वो अपना जान बचाने के लिए खेतों में भागती है, लेकिन फिर अभय यादव वहाँ पे भी दौड़ा के उसको मार डालता है। पिता बाहर निकलते हैं, उसके बाद बीच बचाव करने के लिए पिता को भी अभय यादव कुल्हाड़ी से वार करके मार देता है। माता घर में लिपाई-पुताई का काम करती है। अभय उनको भी नहीं छोड़ता है, माता को भी कुल्हाड़ी से मार डालता है। और ये सब करने के बाद अभय मौके से फरार हो जाता है और उसकी पत्नी और बच्चे वो भी मौके से फरार हो जाते हैं। और दोस्तों इसके बाद चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। सूचना पुलिस को जाती है, पुलिस आती है, तमाम जानकारियाँ पूछताछ करती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। दोस्तों इस कहानी से आपके मन में बहुत सारे सवाल उठे। आप सोच रहे होंगे कि बेटा अपनी बहन को ही, अपने पिता को, अपनी माता को अचानक सबको क्यों मार दिया। दोस्तों इसके पीछे की जो कहानी है वह जान के आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों कुसुम जो होती है उसकी शादी होती है, पिता शादी करते हैं, पहली शादी जो किसी कारण से नहीं चल पाती है। कुसुम जो है कि घर पे आ जाती है, यानी अपने मायके आ जाती है। पिता कहीं न कहीं फिर दूसरी बातचीत करके शादी करते हैं और संजोगवश किसी कारणवश दुर्भाग्यवश कह सकते हैं और दूसरी शादी भी सफल नहीं होती है। और उसके बाद फिर कुसुम आके घर पे रहने लगती है और उसके बाद जो है कि नर्सिंग का काम करने लगती है, नर्सिंग सीखने लगती है, नर्सिंग की पढ़ाई करने लगती है और उसके बाद पिता और माता की देखभाल करने लगती है। तीनों लोग साथ में रहते हैं, साथ में भाई और उसकी पत्नी भी रहती है। लेकिन भाई को पसंद नहीं था कुसुम का साथ में रहना। इसके लिए वाद विवाद होता रहता है और जिसके चलते जो है कि अपने माता पिता को लेके एक अलग मंडई में वो रहने लगती है और जो मकान था उसमें जो है कि भाई अभय यादव अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। वाद विवाद होता रहता है। पिता सोचते हैं कि हमारी सेवा करती है और ये कहाँ जाएगी, इसकी शादी भी सफल नहीं हुई, तो क्यों ना इसे कुछ ज़मीन का टुकड़ा देते हैं जिसपे अपना घर बना के अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करेगी। और ठीक वही करते हैं पिता, उसको एक ज़मीन का टुकड़ा देते हैं और ज़मीन का टुकड़ा देते हैं। तभी से विवाद ज़्यादा बड़ा होने लगता है। इसी बात से बेटा जो है नाराज़ होने लगता है, यानी अभय यादव काफ़ी नाराज़ होने लगता है। बीच में पंचायत भी होती है जिसमें वो धमकी भी देता है कि किसी को नहीं छोड़ेगा वो। चूँकि अभय यादव नहीं चाहता था कि उसकी बहन जो है यहाँ पे रहे और उसको ज़मीन का टुकड़ा मिले। इसी बात से काफ़ी नाराज़ था। और उसके बाद जो है कि रविवार के दिन भी उसने प्लान किया था, बिल्कुल उसको प्लान किया था पहले से ही कि किसी तरीके से इनको मारना है। जो धमकी दिया था किसी को ये नहीं लगा था कि वो धमकी जो दिया है उसी तरीके का काम करेगा। कोई विश्वास नहीं कर सकता कि बेटा अपनी माँ, पिता, बहन को मार सकता है। लेकिन उस दिन रविवार के दिन दवा देने के लिए ये जो है कि कुसुम आती है और उसके बाद अभय आते ही उस पर वार करने लगता है और सबको मार डालता है। ये कहानी दोस्तों गाज़ीपुर के डिलिया गाँव की है, जो कि इसी रविवार 27 जुलाई 2025 की है। फिलहाल इस घटना पे आप क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। जय हिंद।